जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी में पूछे गए टॉप 35 जीएस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966। 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हायरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी अवधि क्या थी? 1951 से 1956। 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी अवधि 1956 से 1961 तक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2007 से 2012 तक। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पूछा गया प्रश्न है, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। समावेशी विकास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत प्रणाली किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV हाई यील्ड वैरायटी बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च उपज वाली किस्मत। इसका आंसर हो जाएगा उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है, जिसका पूर्ण रूप है। आईपी का आपसे पूर्ण रूप पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। और RBI के 26वें गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा। RBI के 26वें अर्थात वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। कहाँ पर की थी? तो मुंबई में की थी आर्य समाज की स्थापना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई? NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई। 6 अगस्त 1952 को NDC की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? तो ये हो जाएगा हमारी पृथ्वी। ये 0 डिग्री अक्षांश, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है पूरा उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? इसे कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? इसे मकर रेखा बोलते हैं, इसे मकर रेखा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसकी लंबाई एग्जाम से पूछी गई है, कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। मैंग्रोव वन कहाँ पनपते हैं, अर्थात मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुमेगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सुमेगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा वुलर झील। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ने का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन एक फलीदार फसल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलहन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? पीली क्रांति का संबंध किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादन से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए राइट आंसर। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर 2005 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2005।
भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1993 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1910 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य से के संबंध में था? किसका संबंध केंद्र राज्य से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।